कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। वी आर मेकिंग श्योर कि हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करें सो दैट आपकी अच्छे से रिविजन हो जाए। वी आर मेकिंग श्योर कि आपकी जो भी हम ये वीडियो है 12 से 15 मिनट तक ही रहे, अच्छी रिविजन के लिए काम आ जाती है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। जस्ट टू गेट अ क्विक अपडेट, हमारा चैनल है विंग्स ए कुरान यूट्यूब पे। यहाँ पे आप इसको क्लिक करिए एंड सब्सक्राइब टू इट। ओके, जब आप सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे प्रेस द बेल आइकॉन से आपको यू विल बी गेटिंग ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। टॉप पे आपको JKSSB के रिलेटेड जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं PYQs के ओरिएंटेड, यू विल फाइंड इट ऑल। ओके, आई कीप ऑन रिपीटिंग, ये PYQs है। ओके, सो ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने इसको सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करके रखा हुआ है। GS ओरिएंटेड अलग है, इंग्लिश के आपको अलग मिलेंगे, कंप्यूटर के अलग मिलेंगे, सो दैट ये रिविजन के लिए आपको बहुत काम आएंगे। आप अपने कंफर्ट में बैठिए, जब भी आपका लेजर टाइम हो इसमें वीडियोस देखिए वी आर अपडेटिंग ऑफ एवरीथिंग। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के भी है, पंचायत के भी है और JKPSI के भी है। यहाँ पे देखिए JKPSI के भी आपको बैक टू बैक यहाँ पे मिलेंगे। साइमल्टेनियसली वी आर मेकिंग श्योर जितने भी PYQs हैं वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे स्लाइड। आप देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो टैक्सेस आर लेवीड बाय इंडियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। दैट मीन्स दिया गया, लेवीड बाय छोड़ा गया उन पे, बट कलेक्ट कौन कर रहा है? आपकी स्टेट्स कर रही है। स्टैम्प ड्यूटीज ओनली, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ओनली, stamp duties and excise duties on medical and toilet preparation, none of these. Okay, देखिए स्टैम्प ड्यूटी क्या रहता है? ये टैक्स इम्पोज होता है किसी सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे या प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स हर स्टेट का अलग रहेगा। आपको पता है ज़मीन के रिलेटेड जितने भी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितनी भी रेट्स होती हैं वो हर जगह की अलग अलग रहती है, तो ऑफ कोर्स वो स्टेट लेगा आपका। एक्साइज ड्यूटी भी क्या रहता है? टाइप ऑफ टैक्स चार्ज होता है ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ठीक है, अब इसमें लाइक आई कीप ऑन सेइंग, हमारा जो लाइव कमेंट सेक्शन है खुला है, साथ साथ आंसर लिखते रहिए। इसका द करेक्ट आंसर बताइए क्या है? स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है, स्टैम्प एंड एक्साइज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? काफी बार न्यूज में आता रहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड। Let's see the options. A, preventing a person who is likely to engage in unlawful activity by arresting him. B, not to prevent a person from unlawful activities. C, prohibiting right to life and liberty of accused. D, none of these. Okay, यहाँ पे एक ऑप्शन तो बहुत ही एक्सट्रीम है, तो इसको कर लीजिए यहाँ पे क्रॉस। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड आप जब भी न्यूज़ देखते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे हर दूसरे दिन जब प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कभी पॉलिटिशियंस आते हैं, कभी प्रोटेस्टर्स आते रहते हैं, दे टेंड टू मेक श्योर कि वो कुछ एरिया, जैसे अगर पार्लियामेंट के टुवर्ड्स वो जा रहे हैं या स्टेट असेंबली के टुवर्ड्स जा रहे हैं, दे टेंड टू मेक श्योर कि कभी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सो पुलिस कभी क्या कर लेती है, उनको डिटेन कर लेती है, सो दैट अनलॉफुल एक्टिविटी में ना चले। देखिए कहीं ना कहीं रूल्स जो हम कहते हैं, लॉज, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम ये एक्सट्रीम चला जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, प्रिवेंटिंग अ पर्सन हु इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी बाय अरेस्टिंग हिम, और ऑफ कोर्स हर भी हो सकता है, तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन, सोर्स क्या है हमारा? A, preamble of the constitution, B, people of India, C, legislature, D, judiciary। देखिए सोर्स क्या रहता है, पहले वो बताइए। प्रियम्बल हमारा, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो फर्स्ट पेज हमारा जो रहता है, इट टॉक्स अबाउट प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल में हमारे वो जो मेन गोल्डन वर्ड्स जो लिखे गए हैं, सॉवरेन, ओके, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप इसको शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं, S3DR। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्या है। इंडिया में सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल ऑफ दिस कंट्री के पास। वही पीपल फिर क्या करते हैं? दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। किस चीज़ के लिए?
कि भाई आप हमें गवर्न करिए, जो हमारे MP MLA जो भी है थ्रू ठीक है। अब वो पार्लियामेंट डिराइव्स इज सॉवरेंटी फ्रॉम पीपल ऑफ द नेशन, ठीक है। सो लाइक आई सेड पीपल ऑफ द नेशन लाइक दैट रिप्रेजेंट, तो दे डिराइव द सॉवरेंटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द नेशन। तो करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल, सोर्स वही है सॉवरेंटी का सोर्स। मेट्रोपॉलिटन एरिया सेड टू हैव पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पूछ रहा है जो मेट्रोपॉलिटन उनका कितना ये रहना चाहिए, ये पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है। 10 lakhs और मोर, 10 lakhs और लेस, 15 lakhs और मोर, लेस देन 15 lakhs। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा जाता है काफ़ी बार। मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसका करेक्ट आंसर इज A, 10 lakh और मोर, ऑफ कोर्स कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत, ये उसमें मेट्रोपॉलिटन एरियाज आपके आ जाते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच सेक्शन क्लॉज ऑफ द JK Reorganization Act deals with inconsistency between laws made by Parliament and laws made by Legislative Assembly of the UT of J&K? ओके, बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। 35, 34, 36, 38। देखिए सेक्शन वाइज कभी कभी पूछ लेते हैं आंसर, एंड इट गेट्स इम्पॉर्टेंट कि आप याद करके रखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। देखिए ये बात कर रहा है, कभी क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाती है, सपोज कोई स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के रिलेटेड, बट अगर वो सेम लॉ पार्लियामेंट बना रही है, ओके, बना रही है, बट जो पार्लियामेंट है उसका लॉ प्रिवेल करेगा, बट एक स्टेज तक। लेट्स सी व्हाट स्टेज इज। अगर वो लॉ असेंबली ने बनाया है और वो प्रेसिडेंट की रिजर्व्ड है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, दैट मीन्स उनकी असेंट के लिए रिजर्व्ड है, वो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। बट बाद में फिर और पॉलिटिक्स ही बनती है, बाद में अगर उसके रिलेटेड और अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर लेती है तो फिर पार्लियामेंट का लॉ सुप्रीम रहेगा। द करेक्ट इज 35A। Which article of the Constitution of India provides for vice president? That means कौन सा vice president के related है। आर्टिकल 61, 62, 63, 64। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज C, 63। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो और क्या रहता है, ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कहाँ का बताइए जल्दी, राज्यसभा का, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन है वो। जयपाल सिंह, HC मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। द मोस्ट फेमस नेम, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको साथ में लाना, एक साथ एक पूरे इंडिया को बनाना उस टाइम पे, इट वॉज अ जॉब, इट वॉज अ टफ जॉब। और द करेक्ट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल जी, इनने किया था। ही वॉज अ मेन पर्सन हु डिड ऑल दीज थिंग्स। ऑफकोर्स वहाँ पे उनके साथ VP मेनन भी जो थे, ही ऑल्सो मेड श्योर कि साथ साथ इंटीग्रेशन में हेल्प करें। Which of the following is not a fundamental duty? ओके, बताइए कौन सी नहीं है। नॉट पे फोकस करिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये है इनफैक्ट, इट इज़ अ ड्यूटी। टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये भी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये नहीं है। द करेक्ट फिर आंसर इज D। As per the provisions of Article 239A, the UT of Jammu and Kashmir will be administered by the President through an administrative appointed by him. The administrator is designated as, चलिए बताइए हम अपने यहाँ पे जो administrator उनको क्या बुलाते हैं। Everyone knows it. Lieutenant Governor, Governor, State Councillor, Vice Councillor. Yes, we all know the answer is LG. LG कौन है आजकल हमारे यहाँ पे, मनोज सिन्हा जी। The nature of Indian Parliament is क्वासी फेडरल, या आप क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं, यूनिकेमरल, सुप्रीम, सबॉर्डिनेट। बताइए क्या है हमारी इंडियन पार्लियामेंट, क्या है। द करेक्ट आंसर इज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्या रहता है, ये एक फेडरल सेटअप रहता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल आ जाता है और स्टेट आ जाता है। बट
जो मोर पावर्स दी गई हैं वो सेंट्रल को दी गई हैं, वी नो दैट। अगर एक्सक्लूसिव फेडरलिज्म की बात है उसमें वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर बात करता है सेंटर और स्टेट में। हम लोग क्वासाई फेडरल है, हम लोग थोड़ा सेंटर को और पावर दे देते हैं। What does Section 9 of J&K Reorganization Act deal with? ठीक है, allocation of sitting members, amendment of 4th schedule to constitution, amendment of 2nd schedule to constitution, या saving powers to the government of UT of Jammu and Kashmir. Section 9 क्या बात करता है? It's A, allocation of sitting members. ये बात करता है on and from the appointed day 4 sitting members, कितने 4 of the Council of States representing existing state of Jammu and Kashmir shall be deemed to have been elected to fill the seats allotted to UT of J&K as specified in the first schedule. That means first schedule के related ये बात करता है, but allocation of sitting members. Okay. Last question. Which of the following is not an eligibility criteria for being president? Not an eligibility criteria. क्या है इसके ऑप्शन? He or she should be citizen of India. अच्छा, पहले नॉट पे फोकस करिए। He or she should be a citizen of India. Yes, ये क्राइटेरिया है। Is qualified for election as a member in House of People. Okay. Must be 25 ईयर ओल्ड या 25 ईयर्स ओल्ड, नहीं, इसमें ज़्यादा चाहिए हमें। ओके, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। 25 नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इनफैक्ट ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या उनकी जो हम एज की बात करते हैं कंप्लीटेड एज ऑफ 35 होता है, लाइक आई सेड, तो 25 नहीं है आपका आंसर। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑफ कोर्स। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाइक आई मेंशन, नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपका है, सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे 35 होना चाहिए। ओके, दीज वर द क्वेश्चंस। अभी इसमें और क्वेश्चंस है हमारे जीएस में। विल कम बैक टू मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।